वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपकी आज की इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को फिनिश कर लिया होगा। हमेशा की तरीके बजा है रात का 8 और हाजिर हूं मैं नए 15 क्वेश्चंस को लेकर। आज फिर से मैं आपके साथ शेयर करूंगा नए 15 क्वेश्चंस और आपको उनका आंसर्स भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? यानी मेमोरी नापने की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? ऑप्शन ए टीबी जिसको हम कहते हैं टेराबाइट, ऑप्शन बी जीबी जिसको हम कहते हैं गीगाबाइट, ऑप्शन सी केबी जिसको हम कहते हैं किलोबाइट एंड ऑप्शन डी एमबी जिसको हम कहते हैं मेगाबाइट। आपका आंसर देने का टाइम शुरू होता है। अब अपने आंसर्स आप कमेंट सेक्शन पे सेंड कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं आपने अपने आंसर्स को अब तक कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में सेंड कर दिया होगा। अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए आंसर को वेरीफाई करने का। चलिए अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें सबसे बड़ी यूनिट है तो इसका सही जवाब है टीबी जिसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। अगर मैं सही क्रम में रखूं, सबसे छोटा जो यहाँ पे लिखे हुए इनमें से है केबी जिसको हम कहते हैं किलोबाइट, उससे बड़ा है एमबी जिसको हम कहते हैं मेगाबाइट और उससे बड़ा है जीबी जिसको हम कहते हैं गीगाबाइट और इनमें सबसे बड़ा है टीबी जिसको हम कहते हैं टेराबाइट। तो कुल मिला के आप इसको बी एंड देन डी एंड देन सी एंड देन डी एंड देन बी और सबसे लास्ट में आपको ये लिखना है अगर आप इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो उम्मीद करता हूं अब आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले एक बार और मैं आपको बता दूं 1024 अगर जीबी है तो वो आपका 1 टीबी के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। यू कैन यूज द बार टू टाइप URL एंड डिस्प्ले अ वेब पेज और टाइप अ कीवर्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। यानी अगर हम एक इंटरनेट ओपन करते हैं तो वहां पे वो कौन सा हिस्सा होता है जहां पर जब भी हम कुछ टाइप करके सर्च करते हैं तो या तो हमें कोई वेब पेज मिलता है या अगर हम URL टाइप करते हैं और या फिर उन सारी वेबसाइट्स मिलती जुलती हमें कई सारी वेबसाइट्स दिखाई देती है। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? उस प्लेस को, उस जगह को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उसको हम मेन्यू कहते हैं, ऑप्शन बी उसको हम सर्च बॉक्स कहते हैं, ऑप्शन सी उसको हम टाइटल कहते हैं एंड ऑप्शन डी उसको हम वेब यानी इंटरनेट कहते हैं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अब तक अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। समय है कि आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। तो इसका सही जवाब है सर्च। देखिए सवाल ये था कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम मैटर को टाइप करते हैं, सर्च करते हैं कीवर्ड से या फिर वहां हम URL को भी टाइप करके सर्च करते हैं तो उस प्लेस को हम सर्च ही कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा और ध्यान रखिए सर्च की सहायता से हम वेब में कंटेंट को सर्च करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है? ऑप्शन ए माय डॉक्यूमेंट्स में, ऑप्शन बी टास्क बार में, ऑप्शन सी रिसाइकल बिन में एंड ऑप्शन डी माय कंप्यूटर में। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो आप जब तक मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं तभी तक आप उसको सेंड करें तो सही है। अदरवाइज बाद में आप सेंड करते हैं इसका मतलब होता है स्क्रीन से आपने आंसर को देख लिया है और इसके बाद आप उसको कॉपी करके सेंड कर रहे हैं। चलिए अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है रिसाइकल बिन। अब तो ये फैसिलिटी, ये फीचर मोबाइल फोन्स में भी आ गया है। अब मोबाइल फोन्स में भी अगर हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो पहले वो रिसाइकल बिन पे जाती है और जब हम वहां से डिलीट करते हैं तब जाकर वो फाइल आपकी डिलीट होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर पहले से पता था।
नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द। जब आप किसी मैटर को कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद पहले वो कहाँ स्टोर होता है जाकर, क्योंकि कॉपी करके आप उसको पेस्ट भी करते हैं। तो मान लीजिए आपने उसको पेस्ट नहीं किया, जैसे ही आप उसको कॉपी कर लेते हैं तो वो मैटर कहाँ चला जाता है। ऑप्शन ए प्रॉम्प्ट में, ऑप्शन बी ड्राइवर पे, ऑप्शन सी टर्मिनल पे एंड ऑप्शन डी क्लिपबोर्ड पे। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा, और नहीं किया है तो जल्दी से कर दिया करिए। चलिए बढ़ते हैं, क्या है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है क्लिपबोर्ड। ध्यान रखिए, अगर एमएस वर्ड में भी आप कोई मैटर लिखते हैं, इसके बाद उसको कॉपी करते हैं, भले ही आप उसको कहीं पेस्ट करें ना पेस्ट करें, वो डेटा आपका क्लिपबोर्ड पे चला जाता है। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरी प्रकार की भी फाइल है, अगर आपने कुछ भी कॉपी किया है तो पहले वह क्लिपबोर्ड पे जाता है, और क्लिपबोर्ड पे जाने के बाद आप उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ, वो बात और है कि अगर आपने किसी मैटर को कॉपी किया है जो कि क्लिपबोर्ड पे है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रिफर्ड टू एज। एक कंप्यूटर सिस्टम जो पहले से ही ऑन था, आप उसको रीस्टार्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लॉगिंग ऑफ, ऑप्शन बी शट डाउन, ऑप्शन सी वार्म बूटिंग एंड ऑप्शन डी कोल्ड बूटिंग। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ और इसका सही जवाब क्या है। तो पहले मैं आंसर बताता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। तो इसका सही जवाब है वार्म बूटिंग। देखिए, अगर आप कोई कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं जो पहले से बंद था, इस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। सिस्टम को ऑन करना मतलब बूट करना। अब जो सिस्टम पहले से ही चल रहा था उसको शट डाउन करके दोबारा से रिस्टार्ट करना, यानी कुल मिला के रिस्टार्ट करना, इसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। क्यों? क्योंकि तब उसका प्रोसेसर ऑलरेडी वार्म है, अब दोबारा से उसको स्टार्ट करते हैं तो ये वार्म बूटिंग कहलाएगी। लेकिन वही आपका सिस्टम बंद था पहले से, उसका प्रोसेसर बिल्कुल ठंडा है, अब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कूल बूटिंग। तो इसका सही जवाब था, जो क्वेश्चन कह रहा था रीस्टार्ट करना है आपको, इसका मतलब सिस्टम पहले से ही चल रहा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका वार्म बूटिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Once information is input into a computer, it becomes। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप इनपुट कर देते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो वह बन जाता है। ऑप्शन ए फैक्ट्स, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी आइडियाज एंड ऑप्शन डी डेटा। अगर आप इनपुट करते हैं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन क्या बन जाती है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो अगर हम बात करते हैं, वैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए अगर मैं फैक्ट्स पे करता तो वैसे ये गलत है, गलत है, क्योंकि सही बात यह है कि जब आप किसी डेटा को मतलब इंफॉर्मेशन को इंटर करते हैं तो वह कंप्यूटर डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो सही जवाब है इसका डेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। अगर आपने नोटपैड कभी यूज किया है या मान लीजिए भविष्य में करेंगे, कोडिंग पर्पस पे हो सकता है HTML वगैरह के आप लैब करें, तो आपसे पूछता है अगर आप नोटपैड का यूज करते हैं तो नोटपैड पे जो भी फाइल्स बनाते हैं बाय डिफॉल्ट उनका एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए .bmp, ऑप्शन बी .rtf, ऑप्शन सी .txt एंड ऑप्शन डी .npd। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं आपने इसका जवाब सेंड कर दिया होगा। अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करने का।
मैं इसका आंसर बताने से पहले आपको इनके फुल फॉर्म्स यानी ये एक्चुअल में एक्सटेंशंस किस किस के हैं मैं आपको बताता जाता हूँ। अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सटेंशन जो लिखी हुई है .bmp, ये पेंट की है। अगर आपने पेंट एप्लीकेशन यूज़ किया है तो पेंट का एक्सटेंशन होता है .bmp। इसका मतलब ये गलत जवाब है। अगला क्वेश्चन मतलब अगला ऑप्शन था .rtf, ये है वर्ड का, वर्ड पैड का स्पेशली। तो अगर आपने नोट पैड, वर्ड पैड, तो RTF होता है वर्ड पैड का, तो ये गलत था। इसका सही जवाब है .txt, चूंकि नोट पैड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, अगला वाला तो बस एक इमेजिनरी है जो किसी का होता नहीं है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉन्ट स्टाइल? दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा है जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ऑप्शन ए इटैलिक, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी सुपरस्क्रिप्ट एंड ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन डी है रेगुलर। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है या गलत है। तो इसका जो सही जवाब था वो था सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का यूज़ किया है, जो इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन ये आपको वहाँ पे दिए रहते हैं। और जब आप कोई मैटर लिखते हैं तो अपने फॉर्म में जब होता है तो रेगुलर फॉर्म में होता है। तो ये तीनों ही फॉन्ट स्टाइल के हिस्से हैं। लेकिन जब हम बात सुपरस्क्रिप्ट की करते हैं या सबस्क्रिप्ट की करते हैं तो ये भी एक नेचुरल स्टेज होती है। आपको H2O लिखना है तो आप उसके लिए सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, आपको x² लिखना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड। MS एक्सेल अगर आप यूज़ करते हैं और MS एक्सेल में आप एक फार्मूले के अंदर दूसरा फार्मूला, दूसरे फार्मूले के अंदर तीसरा फार्मूला, यानी काफ़ी सारे फार्मूले आप एक ही जगह पे अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टोटल, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी सम एंड ऑप्शन डी नेस्टेड फंक्शन। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सही जवाब की ओर। और इसका सही जवाब है नेस्टेड। टोटल तो आप पहले से ही जानते होंगे, टेक्स्ट भी हो सकता है आपने यूज़ किया होगा। अगर हम टेक्स्ट फॉर्मूले या टेक्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं तो अपर, लोअर या मान लीजिए प्रॉपर आपने पढ़ा होगा, ये सब टेक्स्ट के ही हैं। ठीक है, और सम का आपने यूज़ किया होगा, ये आपका अर्थमेटिकल फंक्शन है। बात नेस्टेड की आती है तो ये कोई अपने आप में फंक्शन नहीं है, कई सारे फंक्शन का कलेक्शन जो होता है उसको हम नेस्टेड कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ कंप्यूटर पोर्ट इज यूज्ड टू, यानी कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल हम करते हैं किस पर्पस पे? ऑप्शन ए टू कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर पेरिफेरल, यानी कोई दूसरा कंप्यूटर का बाहरी पार्ट है जिससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं। ऑप्शन बी डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द वेब, आपको इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करनी है। ऑप्शन सी कनेक्ट कंप्यूटर टुगेदर, कंप्यूटर्स को आपको आपस में जोड़ना है। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करने का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है टू कम्युनिकेट विद अदर पेरिफेरल, यानी जैसे आप पोर्ट का मतलब क्या होता है? एक होल रहता है जहां पर आप जैसे माउस के लिए आप USB लगाते हैं तो वो एक पोर्ट कहलाती है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि अगर बाहर से कोई भी पेरिफेरल कंपोनेंट कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो वो आप पोर्ट्स के थ्रू ही करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। A software fabricated to damage data by any means is called। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके साथ में कुछ ऐसा जोड़ा गया है जो किसी भी प्रकार के डेटा को नष्ट करने में सक्षम है किसी भी तरीके से, उसे हम कहते क्या है? उसे हम एरर कहते हैं, उसे हम बग कहते हैं, उसी को हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं?
अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है या गलत। तो इसका सही जवाब है वायरस। अगर हो सकता है आपने कुछ मूवीज में ऐसा देखा होगा, मान लीजिए आपका सिस्टम हैक हो रहा है, इसका मतलब कोई वायरस उसका शिकार कर रहा है। अब ऐसे में आपके पास भी कोई वायरस बना बनाया रखा है और आपका जब सिस्टम हैक होता है तो वो वायरस भी साथ में चला जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, जिस सर्वर पे आपका डेटा एक्सेस किया जाएगा वो भी आप हैक कर सकते हैं। कुल मिला के डेटा को बर्बाद करना ये भी वायरस का ही काम है, स्पाईगिरी करना ये भी वायरस का ही काम है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब था वायरस, कंप्यूटर वायरस बेसिकली। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। When sending an email, line describe the content of the message। जब आप किसी को मेल करते हैं, सेंड करते हैं, तो ऐसी कौन सा पोर्शन है जहां पर हम जो लिखा होता है वो ये बताता है ये एक्चुअल में कंटेंट क्या है, किस पर्पस पे मेल किया गया है। ऑप्शन ए कंटेंट कहते हैं, ऑप्शन बी टू कहते हैं, ऑप्शन सी सीसी जिसको हम कहते हैं कार्बन कॉपी कहते हैं, या ऑप्शन डी सब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। अब सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करने का। तो इसका सही जवाब है सब्जेक्ट। चलिए बाकी के हिस्सों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। कंटेंट का तो कोई हिस्सा ही नहीं है वहां पर। टू पे हम उस ईमेल एड्रेस को डालते हैं जिसको मैं मेल सेंड करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं रमेश को मेल सेंड करना चाहता हूँ और रमेश का ईमेल आईडी है ramesh@gmail.com। तो टू पोर्शन पे जाऊंगा और वहां पे मैं ramesh@gmail.com डालूंगा। तो वहां पे मैंने ये नहीं बताया कि हमारा मेल किस बारे में है, वहां पे मैंने एड्रेस डाला है। अगला है आपका यहाँ पे सीसी, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर आप एक ही मैसेज को कई सारे लोगों के साथ भेजना चाहते हैं तो आप सीसी का यूज करते हैं। और सही जवाब था सब्जेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। अगर हम एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं, तो इनमें से सही टोपोलॉजी कौन सी है। ऑप्शन ए स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी रिंग टोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इनमें से जो भी दिए हैं वो सारे के सारे। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके सही जवाब की ओर। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ अबव। अगर आपने कभी इंटरनेट पे सर्च किया हो टोपोलॉजीज के बारे में, तो स्टार टोपोलॉजी होती है, बस भी होती है और रिंग भी होती है। तो यहाँ पे जितनी भी टोपोलॉजीज लिखी हैं वो सारी के सारी नेटवर्क टोपोलॉजी हैं और वैलिड भी है। चलिए अब यहाँ पे जैसे जो नहीं लिखी है, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाते हैं हम, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं मेश टोपोलॉजी, जिसको डायरेक्ट कनेक्ट टोपोलॉजी भी कहते हैं, का भी यूज कर सकता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट स्टाइल। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम टेक्स्ट स्टाइल चेंज करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए इटैलिक, ऑप्शन बी अंडरलाइन, ऑप्शन सी बोल्ड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो हो सकता है आपने यूज किया हो वर्ड, तो पता होगा कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल बी बोल्ड। तो जितने भी ये दिए हुए हैं सब टेक्स्ट स्टाइल्स को ही चेंज करते हैं। तो ये सही जवाब है ऑल ऑफ अबव। उम्मीद करता हूं आपको आपका आंसर सही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। अ प्रिंटर्स इमेज क्वालिटी इज यूजुअली मेजर्ड इन। जब हम प्रिंटर से कोई इमेज प्रिंट कराते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है। ऑप्शन ए डॉट्स पर इंचेस में,
ऑप्शन बी कैरेक्टर पर सेकंड में, ऑप्शन सी पेजेस पर मिनट में, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए इसका सही जवाब है डॉट्स पर इंचेस। जब हम बात इमेजेस की करते हैं, अब जाहिर से मान लीजिए आप मेरी ही पिक्चर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा बॉडी है इसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। जितने ज़्यादा अच्छे से डॉट्स क्लिक कर पाएगा आपका कैमरा और उसको प्रिंट आउट निकाल पाएगा प्रिंटर, इसका मतलब उतनी ही इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। कैरेक्टर्स कितने लेता है एक सेकंड में दैट डजंट मैटर, यहाँ पर कितने डॉट्स जनरेट करता है ये उस पर क्वालिटी डिपेंड करती है। इस तरीके के आज के 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इन 15 क्वेश्चंस का जवाब भी अब तक पता चल गया होगा। फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो गए हैं, ग्रुप्स में मैंने शेयर करना भी शुरू कर दिया है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जितने भी आपके क्विज है, पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, स्टार्टिंग में मैंने डिक्लेयर किया था, लेकिन आपको क्विज को थोड़ा सा एक लेवल अप बनाने के लिए अब यहाँ पे एंट्री फीस के तौर पे 20 रुपीज़ रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि आप टॉप 100 स्टूडेंट्स का हम आपका सर्टिफिकेट भी बनाएंगे और आपको उसका सर्टिफिकेट भी देंगे। इसके अलावा मैंने पहले डिक्लेयर किया था, वो फिर डिक्लेयर करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम अपीयर करेंगे उनमें से जो टॉप 3 होंगे उनके लिए रिवॉर्ड मनी है। जो सबसे नंबर 1 पे आएगा उसको हम 1000 रुपीज़ पे करने वाले हैं और इसके साथ साथ उसको स्टूडेंट ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। नंबर 2 पे जो भी आएगा उसको हम 500 रुपीज़ पे करेंगे प्लस सर्टिफिकेट पे करेंगे। और जो तीसरा, जो टॉप 3 में से तीसरा बंदा आएगा उसको हम 200 रुपीज़ पे करेंगे और उसको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जैसे मैंने बताया टॉप 100 में से बाकी 97 के हम लोग सर्टिफिकेट्स जनरेट करेंगे और वो आपको देंगे। अगर आपने अब तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरिए, बशर्ते लेट मी रिपीट 20 रुपीज़ उसका एंट्री फीस है जो आपको पे करना है। अगर आप टॉप 100 में भी आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और इसके साथ साथ अगर टॉप 3 में आते हैं तो मैंने आपको बताया रिवॉर्ड मनी है। इस तरीके से आप हर महीने जितना आप हम लोग को फीस के रूप में देते हैं उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को सीख कर बड़े ही आराम से CCC, O लेवल जैसे एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी आप देने जाते हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आएगा तो आप उनको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एग्जैक्टली। चलिए कल ठीक 8 बजे हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।